हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कविता एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर कविता हीलिंग टच। तो आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। अचानक से बढ़ता हुआ वेट या फिर वो इरेगुलर मेंसेस, ये सब साइन है कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं। तो पीसीओडी होता क्या है? तो पीसीओडी में क्या होता है कि जो आपकी ओवरी है, ओवरी आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इसमें ही आपका एग बनता है और मैच्योर होकर रिलीज होता है। तो जब ओवरी में दिक्कत हुई या ओवरी में सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ तो आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर वो प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर पाती है और एग प्रॉपर्टी बन के रिलीज नहीं हो पाते। तो ऐसा होता क्यों है? तो इसके पीछे कारण है, सबसे मेन कारण है कि जो हार्मोन है वो आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। सेकेंडली जो होता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। थर्ड लाइफस्टाइल इशू, इस वजह से आपकी जो है पीसीओडी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर पीसीओडी है तो कैसे सिम्टम्स आते हैं। तो पीसीओडी में आपको सिम्टम आएंगे कि आपके जो मेंसेस है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर चलते हैं, आपके मेंसेस बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं। फिर सेकंड है कि आपको एक्ने फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हो, तो ये भी एक सिम्टम है। इसके बाद आपके जो एबनॉर्मल हेयर का ग्रोथ होता है, कैसे मतलब कि चिन पे और ऐसे आपको एबनॉर्मल ये जो हेयर है वो फेशियल हेयर के रूप में ग्रो होते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या होगा कि पेन कि बहुत ज़्यादा किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन भी होता है। फिर उसके बाद इनफर्टिलिटी, मतलब कि आप जो कंसीव नहीं कर पाती फीमेल्स इस वजह से। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो पीसीओडी है उसके लिए हम क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन देने से पहले हम देखते हैं कि इसका डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। तो आप इसका डायग्नोस यूएसजी करवा सकते हैं। आप यूएसजी करवाइए होल पेल्विक, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको पीसीओडी है या नहीं। और सेकेंड, आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम दे सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है सीपिया हार्मोन इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो मेंसेस है वो इरेगुलर रहते हैं और बहुत स्कैंटी होते हैं। सेकंड मेडिसिन है हमारी पल्सेटिला काम करती है डिलेड मेंसेस के लिए, मतलब आपका जो मेंसेस है बहुत ज़्यादा डिलेड है तो आप पल्सेटिला लीजिए। और उसके साथ साथ आप क्या है, इमोशनली बहुत वीक है, मतलब कि आपको ज़रा से में रो देती है, ऐसी जो पेशेंट होती है उन पर पल्सेटिला बहुत अच्छा वर्क करती है। थर्ड मेडिसिन है कैलकेरिया काप। तो जो कैलकेरिया काप मेडिसिन होती है वो कैसे वर्क करती है? कैलकेरिया काप मेडिसिन अचानक वेट गेन करा उसमें काम करेगी और सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये मेडिसिन मैंने आपको बता दी। इसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर आपको पीसीओडी हुआ है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सिस्ट पे काम करें। अगर आप हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक कर लेंगे तो उससे भी आपकी जो भी दिक्कत है वो सही हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अपन अपने लाइफस्टाइल में मतलब कि क्या क्या चेंजेस आप क्या कर सकती हैं। तो आप जंक फूड कम लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रही हैं तो जंक फूड मत खाइए। इसके बाद अपनी डाइट में शुगर कम कीजिए, ज़्यादा शुगर नहीं लेना है आपको, ग्लूकोज का इंटेक थोड़ा कम रखना है। ज़्यादा शुगर लेने से भी आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। अच्छी नींद लीजिए, अगर आप अच्छी नींद लेगी तो उससे भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ईजी हो जाएंगी। इसके बाद योगा मेडिटेशन कीजिए, इससे भी आपको बहुत आपकी प्रॉब्लम्स में रिलीफ मिलेगा। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो या आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। और इसी तरह की अच्छे जानकारी या फिर महिला से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आपको जाननी है तो आप मेरा चैनल डॉक्टर कविता हीलिंग टच को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।